हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, अगर हमें कोई कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन की वैल्यू ज़ीरो कब होती है तो थीटा बताइए। आप फटाफट से बड़ी इजीली कह देंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बट ये इनकम्प्लीट आंसर है। साइन की वैल्यू जीरो सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं होती, 180 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू जीरो ही होती है, 360 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू जीरो होती है, और भी ढेर सारे एंगल्स निकलेंगे जब साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो ये सारे आंसर्स को निकालना, ऐसे ऐसे ढेर सारे आंसर्स को निकालना, इसी को क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन नहीं बताना, हजारों लाखों सॉल्यूशन हमें बताने हैं और उसको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। सारे आंसर बताइए। चलिए जी, फिर कैसे निकालेंगे? तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पे जीरो होता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये होता है पाई, यानी 180 डिग्री। यहाँ पे भी साइन की वैल्यू जीरो होती है। फिर और आगे बढ़ें तो इसको कहेंगे 2 पाई, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू जीरो होती है। और 180 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 3 पाई, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू जीरो होती है। और 180 ऐड कर दें 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इन सारे एंगल्स पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। मोर ओवर, अगर हम चलते हैं आगे से, तो आगे से ये एंगल होता है पाई 180 डिग्री। पीछे से मतलब क्लॉकवाइज, इसी एंगल को माइनस पाई भी कहते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज ही चलते रहें अगर, तो ये एंगल होता है -2 पाई। तो क्लॉकवाइज एंगल्स हमेशा नेगेटिव लेने होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स हमेशा पॉजिटिव लेने होते हैं। तो यानी कि ये एंगल पीछे से अगर चलें, ऐसे चलें, तो यही एंगल -पाई भी है। फिर और क्लॉकवाइज आएँ तो यही एंगल -2 पाई भी है। तो -3 पाई, इसी तरह -4 पाई, डैर डैश डैर डैश। तो ये ढेर सारे एंगल्स पे साइन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। तो साइन की वैल्यू ज़ीरो सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं होती, बहुत सारे ढेर सारे एंगल्स पे साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसी तरह अगर कोई आपको कहता है साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, तो साइन की वैल्यू हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। किसी ना किसी एंगल पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू हाफ होगी। फिर अगली बार जब घूम के आएंगे सेकंड रेवोल्यूशन में, तब फिर से किसी और एंगल पे भी साइन की वैल्यू हाफ होती रहेगी, बारी बारी बहुत बार। तो हमें एक आंसर नहीं बताना। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है हमें ढेर सारे सारे आंसर्स बताने हैं। तो उसी के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपने बहुत ध्यान से देखने हैं। आज का फॉर्मूला नंबर 1। तो फॉर्मूला नंबर 1 है, इफ वो हमसे पूछेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, तो आप बोलोगे देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब आप देख लीजिए, मतलब जेड क्या मतलब है? इंटीजर्स। मतलब ज़ीरो, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। एक बारी के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं इनको जीरो डालता हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो ये क्या आ रहा है? ज़ीरो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कवर हो गया। जैसे ही मैं +-1 डालता हूँ, तो प्लस पाई एंड माइनस पाई, तो प्लस पाई भी इसी को बोलते हैं। आगे से चलें अगर, पीछे से आए तो इसी को माइनस पाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर मैं +-2 लेता हूँ, तो इस फॉर्मूले में एन को 2 डाल देते हैं तो 2 पाई। आगे से देखें तो ये एंगल 2 पाई है, और पीछे से अगर आए तो यही एंगल -2 पाई भी होता है। तो इस तरह से एन की वैल्यू 1 2 3 4 डालते चलिए, सारे एंगल कवर हो जाएंगे। मतलब ये होगा क्वेश्चन और ये आपने आंसर देना है। तो इसको CTM फॉर्मूला मान के CTM कमिट टू मेमोरी करना है। चलिए जी, सेकंड फॉर्मूला। अगर कोई आपसे पूछता है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, कॉस की वैल्यू ज़ीरो कब कब होती है? सिर्फ 90 पे नहीं होती, ये होता है पाई/2। यहाँ पे भी कॉस की वैल्यू ज़ीरो होती है, 3 पाई/2। फिर 5 पाई/2, पाई और ऐड कर दिया अगर, फिर पाई और ऐड कर देंगे तो 7 पाई/2, फिर पाई ऐड करेंगे तो 9 पाई/2, फिर पाई ऐड करेंगे तो 11 पाई/2। तो सौ ऑन ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जो एंगल जो एंगल आगे से 3 पाई/2 है, मतलब 270 है, वही एंगल पीछे से क्या होगा? पीछे से सिर्फ 90। तो यानी इसी एंगल को -पाई/2 भी कहते हैं।
फिर इसी एंगल में पाई और ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा -3π/2। इसी तरह -5π/2, इसी तरह -7π/2। तो ढेर सारे एंगल्स पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है। तो ये था क्वेश्चन कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जब जब एंगल होगा कॉस की वैल्यू जीरो होगी। ये आपको याद रखना है, CTM कमिट टू मेमोरी। वेयर n क्या होगा, n हमेशा के लिए फिक्स है जी, n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर। n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो जीरो, या तो +-1, या तो +-2, डैश 3, 4, 5, 6 चलती रहेगी चलती रहेगी। चलिए जी थर्ड फॉर्मूला। इफ वो हमें कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन तो थीटा क्या होगा, जब जब साइन जीरो होता है ना तब तब tan जीरो होता है। तो साइन वाला ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि tan होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो जब जब साइन जीरो होगा तब तब tan जीरो हो जाएगा। तो फर्दर आंसर क्या आ गया, n बिलोंग्स टू z, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये आपको याद रखना है। चलिए जी 4, 5, 6 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बहुत ध्यान से देखना। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मान लेते हैं कभी ऐसी सिचुएशन आ गई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वो ये क्वेश्चन पूछेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन आपको क्या कहना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। कैसे यूज करेंगे मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला CTM कमिट टू मेमोरी लर्न करना है एज इट इज, एक भी इधर उधर चीज नहीं होनी चाहिए। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू अल्फा। वो आपको कहेंगे इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, वो ये देंगे। देन आपको क्या याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एज इट इज लर्न करना है। माइनस साइन छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। CTM वो आपको कहेंगे इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, आपने क्या कहना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब माइनस नहीं लगाना, सिर्फ n पाई है। पिछली बार कॉस में क्या था, 2n पाई। जैसे भी है एज इट इज CTM, n फिक्स है जी, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। और फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला नंबर 7, इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों ही केसेस में एक ही आंसर आएगा। देन कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन तीनों में से, देन आपने आंसर क्या लिखना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। जहां प्लस माइनस है वो वैसे याद रखना है, जहां खाली प्लस है वो वैसे याद रखना है। जरा सा भी अपनी मर्जी से आप चेंज नहीं कर सकते। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n वही है जी, n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 डैश एंड सो ऑन। तो ये सारी बातें आपको रखनी है याद। ये अल्फा का क्या फंडा होता है, अल्फा निकालने के लिए आपको एक दो खास बातों का ध्यान रखना है। तो अल्फा कैसे निकलता है, ये सारे फॉर्मूलाज आपने अभी की अभी CTM करने हैं कमिट टू मेमोरी, जितने भी इस पेज पे लिखे हुए हैं बहुत अच्छे से ये लर्न करने हैं, 1 to 7 जितने भी फॉर्मूलाज हैं। अभी अल्फा का क्या फंडा है, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, अल्फा कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो अल्फा की वैल्यू होती है थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो अल्फा की वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो अल्फा की वैल्यू होती है पाई प्लस थीटा। ये एंगल क्या होता है, पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई माइनस थीटा, या फिर कभी कभी माइनस थीटा भी लिख लेते हैं, या तो 2 पाई माइनस थीटा या फिर कभी कभी माइनस थीटा भी लिखते हैं। ये टेबल भी आपको याद रखना है, CTM कमिट टू मेमोरी। ऐसा ही मिलता जुलता एक टेबल कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये ट्रिग्नो का टेबल है, तो ट्रिग्नो में ये टेबल आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। क्या यूज़ है, कैसे है, क्या चीज़ है, सब अब देखते हैं। फिलहाल आपने ये सब कुछ लर्न कर लेना है, फॉर्मूलाज 1 to 7 एंड एक टेबल।
चलिए जी, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है फाइंड, वो हमें बोलेंगे फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। सॉल्यूशन, अब आपने क्या करना है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? वैसे तो आपको पता है 30 डिग्री पे होती है। एक आंसर नहीं बताना, जनरल सॉल्यूशन मतलब ढेर सारे एंगल बताने हैं हमें। तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? ये था पॉजिटिव, साइन देखिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब बताइए साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। हमें हमेशा छोटे वाला क्वाड्रेंट देखना है ऑलवेज। तो यहाँ पे एक नोट बना के हमने लिख लिया, जनरल सॉल्यूशन निकालते हुए ऑलवेज पिक स्मॉलर क्वाड्रेंट, हमेशा छोटा क्वाड्रेंट देखना होता है। तो साइन की वैल्यू सबसे पहले आपने क्या कहना, पॉजिटिव कब कब होती है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। छोटा कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने पकड़ लिया। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा, आप सोच के बताइए साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? पॉजिटिव वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होगा। असली जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं नेगेटिव वाले। अगला ही क्वेश्चन हम देखेंगे नेगेटिव वाला, फिलहाल ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देना है साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। देख लीजिए हाफ को मैंने क्या लिखा है, साइन पाई बाय 6। तो ये है साइन थीटा, ये है साइन अल्फा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता था, ये फॉर्मूला बताइए क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा कितना है, पाई बाय 6। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। वेयर एन बिलोंग्स टू जेड आपने लिख देना है। एन को बारी बारी पुट करते चलिए, 0 +-1 +-2 +-3, और थीटा की वैल्यू निकालते चलिए। इन सारे थीटास पे साइन की वैल्यू हाफ होएगी। तो बस ये आंसर है। चलिए जी, ये पॉजिटिव वाला था। हम एक अब नेगेटिव वाला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन आता है अब, साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन वही है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो हमें थीटा एक नहीं ढेर सारे निकालने हैं। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होती है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। थर्ड एंड फोर्थ में छोटा क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे डबल टिक कर लिए। अब अल्फा निकालने हैं, अब अल्फा निकालना है। तो अल्फा कैसे निकालते हैं, हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में याद करिए, टेबल में क्या था, पाई प्लस थीटा। अब ये वाला थीटा कैसे निकालना है, ये थीटा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इस माइनस साइन को छुपा लीजिए। तो हाइड, ये सेकंड नोट बन गया अब, हाइड नेगेटिव साइन इन ऑर्डर टू फाइंड अल्फा। बड़ा इंपॉर्टेंट, अल्फा निकालते वक्त हमेशा थीटा साइन छुपा, नेगेटिव साइन छुपा लेना है। तो अल्फा क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। अब ये थीटा कैसे बताना है, वापस क्वेश्चन में आइए। प्लस है तो अच्छी बात, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन छुपा लो, बस इस पे हाथ रख लो। तो क्या बचा अब, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 30 डिग्री यानी पाई बाय 6। तो ये क्या आ गया जी, एलसीएम लेके 7 पाई बाय 6। तो अल्फा कितना आ गया, 7 पाई बाय 6। तो अब हमने वापस क्या लिखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। हमेशा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा हमने निकाल लिया 7 पाई बाय 6। चलिए जी, अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा क्या होगा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा। ये हमें लर्न था फॉर्मूला। तो ये आंसर आया। बस एंड में जाते जाते ये जरूर लिख देना है, वेयर एन क्या चीज़ है जी, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स। एक दो और करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो लाइक क्वेश्चन था, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ। फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ। तो सॉल्यूशन,
कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। छोटे वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब बताइए अल्फा कैसे निकलता था? पाई माइनस थीटा करके। अब थीटा निकालने के लिए क्या करना होता है? ये वाले नेगेटिव साइन को छुपा लो, तो क्रॉस कर दो या हाथ रख लो, इस पे फिंगर रख लो, इसको छुपा लो। अब बताओ कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 डिग्री पे। तो पाई माइनस 60, 60 कितना होता है? पाई बाय 3। थोड़ा सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये आ गया 2 पाई बाय 3। तो अल्फा कितना आ गया जी? 2 पाई बाय 3। हमेशा क्या करना है? अब यहाँ लिख देना है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा की जगह 2 पाई बाय 3। चलिए जी, तो अब बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा जब होता था तो फॉर्मूला क्या होता था? टेन हमने लर्न किया हुआ है पहले से, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है? 2 पाई बाय 3। बस हो गया, थीटा ही निकालना था। एन बदलते चलो, आंसर बदलते चलेंगे, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ इसी टाइप का। अगर क्वेश्चन आता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो क्वेश्चन था tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, tan की वैल्यू नेगेटिव कब कब होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में होती है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। हमें छोटा वाला क्वाड्रेंट लेना है, तो सेकंड छोटा है। सेकंड में बताइए अल्फा कैसे निकलता है? पाई माइनस थीटा करके। अब थीटा निकालते हुए क्या करना है? नेगेटिव साइन छुपा लेना है। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45 पे, पाई बाय 4। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 3 पाई बाय 4। तो अल्फा कितना आ गया जी? 3 पाई बाय 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख देना है? 3 पाई बाय 4। अब बताइए tan की वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा जब होता था तो हमने फॉर्मूलाज लर्न किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ फॉर्मूला देख लीजिए वहाँ पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा में थीटा इज इक्वल टू n पाई खाली प्लस इंटू अल्फा। जे प्लस माइनस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, तो खाली प्लस आता था इसमें, वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर क्वेश्चन आता है एक किसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन तब आपने वो जीरो वाले, तो पहले तीन फॉर्मूलाज थे, तो फॉर्मूला जब जीरो होता है आरएचएस में तो पहले तीन फॉर्मूलाज में से कुछ भी यूज कर लीजिए। तो सेकंड फॉर्मूला कॉस का था, देन थीटा क्या लिखना था उधर? थीटा क्या आया था? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n + 1 पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू z। जब राइट साइड में जीरो हो तब पहले तीन फॉर्मूलाज में से कुछ यूज होगा। जब राइट साइड में जीरो के अलावा कुछ भी हो तब फॉर्मूला नंबर 4 5 6 यूज होंगे। जब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा टाइप का हो जाए तब फॉर्मूला नंबर 7 यूज होता है। वो हम देखेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए। चलिए जी, तो अभी आपने देखा ये क्वेश्चन tan थीटा इज इक्वल टू -1 वाला, तो ऐसे ऐसे हम निकाल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फाइंड दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फाइंड दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, उसी से मिलती जुलती सी चीज है फाइंड दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, लेट से वही ले लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1। बहुत ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है इसमें, बड़ा इजी है ये, उससे भी इजी है। tan थीटा इज इक्वल टू -1। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ 0 से 360 के अंदर, एक चक्कर के अंदर जब जब साइन की वैल्यू tan की वैल्यू -1 आ रही है वो आंसर बता दो। तो tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। इस बार दोनों आंसर दे दो, दोनों, सेकंड क्वाड्रेंट वाला भी फोर्थ क्वाड्रेंट वाला भी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होता था? पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होता था? 2 पाई माइनस थीटा। थीटा कैसे निकालना है? उसी तरह माइनस साइन छुपा के। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री पे। तो पाई माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना आया जी? 3 पाई बाय 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निकालो, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये कितना आ गया? 7 पाई बाय 4। तो अल्फा के दो आंसर आ गए और वो दोनों ही आंसर्स हैं। तो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आंसर क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 4 एक सोल्यूशन एंड 7 पाई बाय 4 सेकंड सॉल्यूशन, बस ये दो आंसर्स है।
तो मतलब पूरे एक चक्कर में, सिर्फ एक चक्कर में 0 से 360 के अंदर जब जब tan की वैल्यू -1 आ रही है वो सारे आंसर्स बता दो, या तो एक होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आंसर आएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके ऊपर। लाइक क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 1/√2, -1/√2 ले लेते हैं। चलिए जी, इसका अब मुझे निकालना है प्रिंसिपल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन हम पहले देख चुके हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो फिर वही बात, साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा कैसे निकलता है, पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा कैसे निकलता है, 2 पाई माइनस थीटा। थीटा कैसे निकालना है, वापस क्वेश्चन में चलिए, माइनस एन छुपा लीजिए। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45, तो पाई/4, एंड यहाँ पे भी पाई/4, तो ये आया जी 5 पाई/4, एलसीएम लेके, और ये आया 7 पाई/4। बस यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5 पाई/4 एक आंसर एंड 7 पाई/4 दूसरा आंसर। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन आ जाता साइन की वैल्यू है -1, साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन की वैल्यू -1, तो साइन की वैल्यू -1, चलिए ये देखते हैं अब। अगर मैं कहता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में तो आंसर कितना होता है, पाई प्लस थीटा। अगर मैं कहता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आंसर कितना होता है, 2 पाई माइनस थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, नेगेटिव साइन छुपा के। तो बताइए साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई/2, तो पाई प्लस पाई/2 कितना आया, 3 पाई/2। इसी तरह यहाँ से भी 2 पाई माइनस थीटा कितना आया, पाई/2, तो ये भी कितना आ गया, 3 पाई/2। तो ये दोनों ही सेम आ गए। तो इस बार फाइनल आंसर बस एक ही आएगा, 3 पाई/2, क्योंकि मुझे पता भी था साइन की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे 270 पे साइन की वैल्यू -1 होती है। तो इस बार एक ही आंसर आया। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो या तो एक आंसर आया करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 आंसर आ सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में ढेर सारे आंसर आ सकते हैं और वो हमेशा n की टर्म्स में लिखने होते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आपका आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 3.4, इसी के ऊपर है जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4।